आपका हमारे YouTube चैनल JT ऑल इन वन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि सरपंच किस तरीके से महत्वपूर्ण स्थान रखता है उस क्षेत्र के विकास में। ठीक है, तो आप लोगों पर ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से हम अपने क्षेत्र के विकास में सरपंच की भूमिका को हम देखें और सरपंच को बाध्य करें किसी कार्य को करने में। ठीक है, तो ये चीज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग सरपंच पर दबाव बना सकते हैं कि ये कार्य हमारे पंचायत में है और इसके लिए आपको ये कार्य करना है, और जो नहीं कर रहा है उस पर किस तरीके से आप लोग दबाव बना सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए यही बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल। सबसे पहले बात करते हैं हम सरपंच की शक्तियों की। सरपंच को ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने की शक्तियां प्राप्त हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां सरपंच को प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों पर भी प्रशासकीय देखरेख और नियंत्रण रखने का अधिकार सरपंच को ही है। दूसरी बात आती है सरपंच की जिम्मेदारियों की। गांव का मुखिया होने के नाते सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना सरपंच का अनिवार्य दायित्व है। सरपंच को चाहिए कि गांव में सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए। सरपंच को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम सभा की बैठकों में दिए गए सुझावों पर प्राथमिकता के साथ चर्चा की जाए। ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरपंच को उपाय करने चाहिए। सरपंच को सभी वर्गों के लोगों, खासकर SC, ST, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा सभी को अपनी शिकायतों को दर्ज करने और ग्राम सभा में सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए। पंचायत राज अधिनियम 1992 के अनुसार सरपंच ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए भी बाध्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राम सभा द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा सकती है। बात आती है सरपंच के कार्यों की। तो सरपंच गांव का मुखिया होता है। उसे गांव के मुखिया के रूप में गांव की भलाई के लिए फैसले लेने होते हैं। मुख्य रूप से सरपंच जैसे गांव में सड़कों का रखरखाव, पशुपालन, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल के मैदान व खेल को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना, आंगनवाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। सरपंच को पद से किस तरीके से हटा सकते हैं, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यदि सरपंच गांव की प्रगति के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसकी लिखित शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी या संबंधित अधिकारी से की जाती है। लिखित शिकायत में ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। सूचना में पदमुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से 3 सदस्यों का जिला पंचायती राज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट सही पाए जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी गांव में एक बैठक बुलाता है, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले सरपंच और ग्रामीणों को दी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पर ग्रामीण, वार्ड पंच और सरपंच को बहस का मौका दिया जाता है। सभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराई जाती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पर सदस्यों के 2 तिहाई बहुमत मिलने पर प्रधान को पद से हटा दिया जाता है या सरपंच को पद से हटा दिया जाता है। आपको बता दें, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कुछ राज्यों में अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के निर्वाचन होने के बाद 2 वर्षों तक और कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों के शेष रहने के दौरान नहीं लगाया जा सकता है। यदि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो अगले 1 वर्ष तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो सरपंच का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारियों वाला है। यदि ग्राम पंचायत किसी गांव के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी है तो सरपंच या गांव का मुखिया उस रीढ़ की हड्डी को अपने अच्छे कामों से मजबूती देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में नीचे अपना सुझाव जरूर दें, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में अपनी गलतियों पर संशोधन करें।